So let's begin. Matthew Mandami Vaibhav जी. We have आज हमारा 13वां चैप्टर होगा अध्ययन का, और आगे जो भी आप 13वां 14वां जो भी आपने प्लान किया हो. हमारा एक क्वेश्चन मैंने एक पूछा था, आप हम लोग वो पहले क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद आप वो चैप्टर कवर करेंगी. तो पहले आपको स्तुति करनी है पहले, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Yes. नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहोणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्. जय हो. So भी पिछले वीक का आपका जो डिस्कोर्स था उसमें आपने काफ़ी हमेशा की तरह से बहुत अच्छी बातें कही जो लाइफ में बहुत काम आती है. तो उसमें एक प्रश्न उठा था, तो मैं पहले इंग्लिश में भी बोलता हूँ और फिर हिंदी में भी बोलता हूँ, कुछ लोगों को शायद हिंदी में भी सुनना अच्छा लगे. What are the steps for an average person to pursue spirituality? What sadhana should one pursue in the start and how does one progress? और उसका बैकग्राउंड ये है कि जानने के साथ ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी प्रज्ञप्ति होती रहे और हम मोक्ष या सिर्फ शांति पाने के पहले कदम ले सकें. ऐसी दैनिक साधना कैसी हो सकती है? ठीक है. ध्याने मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा. अनंत उपकारी तीर्थंकर प्रभु की देशना, निर्ग्रंथ गुरुओं का आशीर्वाद, सानिध्य और समस्त षटकाय जीवों का सहयोग सबके लिए सतत आभार आभार आभार. धन्यवाद. इंटरनेट के माध्यम से जुड़े आप सभी जिज्ञासुओं की भव्य आत्मा को प्रणाम. जय हो अमित भाई, प्रवीण शाह जी, सेजल जी और सभी लोग नॉर्थ कैरोलिना के और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए आप सभी लोग. ये प्रश्न जो अमित भाई ने पूछा कि हम ऐसा क्या करें कि हम जो जान रहे हैं उसको जीवन में भी उतार सके, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे, हम मोक्ष मार्ग पर पुरुषार्थ करने के लिए कैसे गतिमान होंगे. ये प्रश्न उठना ये बताता है कि अंदर में जिज्ञासा तो है, लेकिन ये नहीं पता कि अपनी जिज्ञासा को राह कैसे दें. तो सबसे पहली चीज जो होती है
वह तो यही है कि व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न ही पैदा हो जाए, ये जिज्ञासा, ये क्वेश्चन ही पैदा हो जाए कि मैं इस जीवन में आया ही क्यों हूँ? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जीवन मुझे कहाँ ले जाने वाला है? मैंने इस जीवन को जब चुना, तो क्यों चुना? ऐसा क्या कारण रहा होगा? और ये प्रश्न का आंसर जो है, हर व्यक्ति को अपने ही अंतर में खोजना होता है। कोई बंधा बंधाया, रटा रटाया उत्तर यहाँ पर नहीं है। क्योंकि धर्म जो है, वो व्यक्तिगत खोज का मार्ग है। धर्म का पथ ऐसा नहीं है कि किसी और ने बना दिया और हम उसको फॉलो कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। ये बाहर के रास्ते तो ऐसे हो सकते हैं कि कोई लोग सड़क बना देते हैं और हम सारे लोग उन सड़कों पे चल जाते हैं। बाहर सुविधाएं मिल जाती है, कोई एक सुविधा का इन्वेंशन कर देता है और हम उन सुविधाओं को यूज में ले लेते हैं और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना देते हैं। बाहर की दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है कि दूसरों का सहयोग लेकर के हम चल सकते हैं, पर यहाँ तो मार्ग भीतर जाना है। अब जब भीतर जाना है, तो कोई दूसरा बात करके आपको केवल गाइडेंस दे सकता है, एक क्लैरिटी दे सकता है, लेकिन जाना तो खुद को ही पड़ेगा। और खुद को जाने के लिए कैसे कोई जाए, तो कैसे का सवाल नहीं होता। सवाल होता है पहले उसके भीतर ये प्रश्न ही पैदा होगा या नहीं होगा। और प्रश्न पैदा होगा तो उसके अपने अंदर क्यों पैदा होगा कि मैं हूं क्यों। आईआरओ की शुरुआत यहीं से होती है, जब एक व्यक्ति सवाल करता है अपने आप से। आईआरओ बोले तो आचारांक सूत्र, जिसको 32 आगमों में प्रथम स्थान मिला है। उसके प्रारंभ में ही यहाँ प्रश्न पैदा होता है। जिज्ञासु के भीतर से जिज्ञासा निकलती है कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। तो जब तक ये सवाल अपने अंदर से ना आ जाए कि मैं हूं कौन, अभी मैं हूं कौन, इसको हमने बाहर से तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरा नाम अमित पोथीवाला है, मेरा नाम सेजल है, मेरा नाम एक्स वाई जेड है। हम सब ने बाहर से तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ये नाम क्या है? क्या ये नाम सच है? क्या ये नाम हम लेकर आए थे? इस नाम के साथ हमारा संबंध क्या है? बस केवल एक पहचान के लिए, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक संबोधन के लिए, एड्रेस करने के लिए नाम की आवश्यकता है। लेकिन हमने तो इस नाम के साथ में बहुत सारी स्टोरी बुन ली और उन सारी स्टोरी को सच मानना शुरू कर दिया। जबकि बेसिक जो बेस है कि मैं हूँ कौन, वो ही हमारे को क्लियर नहीं है कि वाकई मैं हूँ कौन। तो बाकी सारी चीजें तो हमने इधर उधर से कनेक्ट कर ली, कलेक्ट कर ली और उसको अपनी पर्सनैलिटी बना ली और उसी को अपना जीवन परिचय समझने लग गए कि हाँ मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, ये वाई एक्स वाई जेड सब कुछ। तो सबसे पहले धर्म की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। अथा तो धम्म जिज्ञासा। सभी अनुभवी लोगों ने एक बात कही कि जब तक प्रश्न की पीड़ा पैदा नहीं होगी, तब तक व्यक्ति उत्तर की खोज ही क्यों करेगा। और हमने भी जब उत्तरायण शुरू किया तो पहले ही सेशन में ये बात की थी कि पहले हमें अपने प्रश्न समझ आ जाए तो हम उत्तर का ध्यान कर सके, हम उत्तर का अध्ययन कर सके, हम उत्तर की यात्रा में जा सके, उत्तर की दिशा में खोज सके। पहले प्रश्न तो समझ में आए कि मेरा प्रश्न क्या है। हम हलवाई की दुकान पे जाते तो हमारे अंदर क्लैरिटी है कि हम मिठाई लेने जा रहे हैं। हम बिजनेस के लिए किसी एवेन्यू में जाते हैं तो हमें पता है हम यहाँ पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है तो उसको पता है वो क्यों जॉब कर रहा है। लेकिन यहाँ तो हमें क्लियर ही नहीं है कि मैं हूं ही क्यों। हमें क्लियर ही नहीं है ना, मैं हूं क्यों, मैं मनुष्य रूप में यहाँ आया क्यों हूँ। मेरे जीवन का पर्पस क्या है, जीवन कहाँ ले जाने वाला है, ये सवाल अपने अंदर से पैदा हो जाए कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। कहते हैं महर्षि रमन को अपनी छोटी सी उम्र में ही ये सवाल पैदा हो गया था। उन्होंने अपने किसी संबंधी को जब मरते हुए देखा, उनकी डेड बॉडी देखी, तो उनके अंदर सवाल पैदा हुआ, ये अभी तो था और अभी चला गया और इसका शरीर पड़ा और ये है नहीं, मृत कहला रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो तत्व जिसकी वजह से ये जीवित था वो चला गया तो वो मर गया, वो तत्व क्या है? तो फिर मैं कौन हूं? तो उन्होंने प्रयोग किया।
बड़ी गजब की बात, महर्षि रमन को किसी ने प्रयोग करने की शिक्षा नहीं दी, प्रेरणा नहीं दी, कोई विधि नहीं दी। विधि पैदा ही नहीं होती है, प्रश्न पैदा होना चाहिए। प्रश्न पैदा होगा तो विधि अपने आप से आ जाएगी। ये स्टेप्स ऐसे नहीं है कि यहाँ बने बनाए स्टेप्स हम बता दें ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। हालांकि किताबों में लिखा मिलेगा दान शील तप भाव, लेकिन अपनी रियल लाइफ में जाएंगे तो पता लगेगा कितने लोग ये दान कर रहे हैं घमंडी है, कितने लोग ये दान करके नरक में जा रहे हैं, दान करके झगड़े फसाद फैला रहे हैं। जितनी सामाजिक संस्थाएं मैंने अब तक देखी है, शायद ही कोई एक आध संस्था, शायद ही कोई एक संस्था भी ऐसी निकले जहाँ झगड़े ना हो, जहाँ पार्टीबाजी ना हो। ये सारी पार्टीबाजी झगड़े क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि सब लोग दान करके एक संस्था का निर्माण कर रहे हैं। अब इसको दान बोलेंगे जिससे झगड़े पैदा होते हैं। अब दान से भी झगड़े पैदा होते हैं, तो दान को मोक्ष का मार्ग क्यों बताया गया है? दान शील तप भाव को क्यों बताया गया? ये तो झगड़े फैला रहा है। ऐसी शील के नाम पे ना जाने क्या क्या हो रहा है, कितना दमन हो रहा है, कितना व्यभिचार हो रहा है, कितना कुछ हिपोक्रेट्स पैदा हो रहा है, अपन देख रहे हैं। तप के नाम पे कितना आडंबर हो रहा है, अहंकार की पुष्टि हो रही है, दिखावा प्रदर्शन सब कुछ हो रहा है। तो हम इन सबको क्या कहेंगे? हम कोई भी स्टेप को नहीं कह सकते ये स्टेप है। स्टेप एक ही है कि अपने भीतर सवाल पैदा हो जाए, जैसे रमन महर्षि के भीतर पैदा हुआ, जैसे भगवान महावीर के भीतर पैदा हुआ होगा, बुद्ध के भीतर पैदा हुआ होगा। बुद्ध सोचते थे ये सब इतना दुख है और इतनी मृत्यु है, तो मृत्यु अगर कल आनी तो आज ही आ गई, बात खत्म हो गई। कल मरना, अब मरना, बस मरना ही है, तो फिर क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा बस? वो एक सवाल ने उनके भीतर एक ऐसी जंकड़ना पैदा कर दी कि उनके भीतर में रात की नींद गायब हो गई, खोज पैदा हो गई। तो फिर मैं हूँ कौन, आया किस लिए यहाँ पर? और उस खोज ने बुद्ध के भीतर इतनी व्यग्रता पैदा की कि वो घर छोड़ के निकल गए, केवल इस आंसर को खोजने के लिए। मैं नहीं कह रही अब घर छोड़ के निकलना या नहीं निकलना, लेकिन खोज पैदा हो जाए अपने अंदर में, खोजी बनेगा तो वो धर्म के मार्ग पे जाएगा। तो पहला स्टेप अगर आप कह रहे हो तो एक ही चीज है कि खोजी हो जाए, हमारे भीतर प्रश्न पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए। ये तड़प क्यों नहीं पैदा हो रही वो सोचो। क्योंकि हम सबका माइंडसेट ऐसा है कि हम बस कंफर्ट्स को खोजते हैं। हम सबकी ट्रेनिंग क्या मिली बचपन से हमको, बस कहाँ कंफर्ट मिल जाए वहां हम अपने आप को ठीक मानते हैं, रेस्ट करते हैं। और हमें लगता है लाइफ में बस कंफर्ट्स ही कंफर्ट्स होने चाहिए, हम सब कंफर्ट्स को इकट्ठे करने में चले जाते हैं। अब तो ये सारे कंफर्ट्स, कई गुना ज्यादा कंफर्ट्स तो महावीर और बुद्ध के पास थे ही ना। लेकिन ऐसी क्या चीज पैदा हुई कि उनको वो सारे कंफर्ट्स भी छोड़ने का मन कर गया? हम तो पूरी दुनिया के लोग मोस्टली 100 में से 99 लोग तो ऐसे ही है जो केवल कंफर्ट्स की दिशा में जा रहे होते हैं। तो अगर कंफर्ट्स ही खोज रहे हैं तो इसका मतलब हमारी, हमने अभी तक अपनी लाइफ को तो केवल कंफर्ट्स की दिशा में लेके गए, और उसके लिए हम पैसा चाहिए, उसके लिए हमें सब कुछ सारा सामान चाहिए, और बस उसी दिशा में हमने अपनी सारी एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिया। तो जब तक ये सवाल पैदा ना हो जाए कि कंफर्ट्स होने के बाद में बेचैनियां खत्म हुई कि नहीं हुई। अच्छा हम देख ले, जो आदमी जितना कंफर्ट्स में रह रहा है उसकी बेचैनी खत्म हो गई, वो चैन मिल गया, ओ वाह, रिलैक्स। हाँ कुछ देर के लिए लगेगा, केवल थोड़े से क्षण के लिए, उसके बाद में क्या? बेचैनी अंदर के अंदर तो मौजूद ही मौजूद है। अगर हम अपनी बेचैनियां दिखलाई पड़ने लग जाए, वो बेचैनी हमारी बीमारी है, वो बेचैनी हमें दिखलाई पड़ने लग जाए, तो शायद हम खोजेंगे कि इसका चेन कहाँ है, इसका समाधान कहाँ पर है। और तब हमें समझ आएगा कि हमने बाहर में तो सब चीजों को एक्सप्लोर किया, बाहर में कंफर्ट्स के लिए हमने सब कुछ कर लिया, कंफर्ट मिल भी गया, तब भी बेचैनी नहीं गई। इसका मतलब वो दिशा में तो बेचैनी नहीं जाएगी, बेचैनी जाने की दिशा कुछ और है, वो मार्ग, वो दिशा कुछ और है। अब दिशा बदल गई तो मार्ग अपने आप से आ जाएगा। और गड़बड़ी क्या हो रही है हमारे यहाँ पर, सबके सबके जीवन में, केवल हमको में से कोई एक भी अछूता हो, वो रेयर है जो संबुद्ध हो गए हैं। बाकी तो सबकी दिशा में गड़बड़ी क्या है कि हमने हर चीज को खोज खोज तो रहे हैं, पाना तो चाह रहे हैं। हर कोई आदमी कहेगा शांति चाहिए, सुकून चाहिए, प्रेम चाहिए, ये वो सब कुछ, खुशियां चाहिए। लेकिन सब कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम सब बाहर की दिशा में ढूंढ रहे हैं। और बस दिशा गड़बड़ होने से बाकी सारी यात्रा गड़बड़ हो रही है। हम धर्म भी कर रहे हैं, बाहर की दिशा में कर रहे हैं, भाई मंदिर जा रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ किस दिशा में जा रहा है? हमारे भीतर की चेतना किस दिशा में जा रही है? भीतर की चेतना फिर कुछ करने की दिशा में जा रही है, और करना फिर किसी न किसी पे डिपेंडेंट होता है।
करना कभी भी टेम्परेरी ही होगा, परमानेंट होगा ही नहीं, हर क्रिया की समाप्ति हो जाती है। तो धर्म में आने का मतलब क्या होता है कि हम बाहर की दिशा में नहीं, हम भीतर की दिशा में जाए। और भीतर की दिशा में कोई जाएगा तो उसके अपने अंदर सवाल पैदा होगा कि मैं हूँ कौन। महर्षि रमन को कोई विधि नहीं सिखाई गई, केवल उनके भीतर सवाल पैदा हुआ। और उनके अपने ही उस छोटे बच्चे जब वो थे, उनके अपने ही इंटेलिजेंस ने उनको कहा कि ये मरा तो हुआ, कि अगर मैं भी इसको जानना चाहता हूँ तो मैं भी इस तरह से पढ़ के देखूँ। तो वो एक मृत व्यक्ति की तरह, डेड बॉडी की तरह सीधे लेट गए और अपने भीतर देखने लगे वो कौन तत्व है जो ये शरीर पड़ा रह जाता है और वो मर जाता है, बस उसको खोजने लग गए। इस खोज में कितना उनको समय लगा, उसके कोई महत्व नहीं है। महत्व बात है उनके प्रश्न की पीड़ा इतनी गहरी थी, प्रश्न उनके भीतर जंकृत हो रहा था कि वो लेटे-लेटे अपने भीतर खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते रहे कि ये शरीर तो मर गया, ये शरीर मान लिया मैं हाथ भी नहीं हिलाऊँ, पैर भी नहीं हिलाऊँ, कुछ भी नहीं हिलाऊँगा, क्योंकि शरीर तो मर गया, मैं हूँ क्या? और इस खोज से उनके भीतर कुछ विस्फोट हुआ और उनको बिना किसी किताबों को पढ़े अपने अनुभव से समझ में आ गया कि मैं इस शरीर के पार कोई सत्ता हूँ। शरीर के परे मेरा कोई अस्तित्व है। बस ये जिसको समझ आता है वो धर्म। उसने अपने आप को जाना। अपने आप को जानने के लिए सारा धर्म साधन के रूप में है। साधना इसलिए है कि हम खुद को एक्सप्लोर कर लें। हमने बाकी सारी चीजें एक्सप्लोर की लेकिन उससे हमको बेचैनी खत्म नहीं हुई। एक ही चीज से बेचैनी खत्म होगी कि हम जो हैं हम वो हो जाए। हम जो है ही हम वो हो जाए। जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तभी सारी बेचैनी खत्म होती है। लेकिन ये अभी तक तो ये बात सुनी सुनाई है, अनुभव की नहीं है। अनुभव तो हो जाए, उसके लिए एक प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस कहीं बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि बाहर कोई रास्ता ही नहीं है। किसी का कोई स्टेप नहीं है, ना जाने किसको कौन सी बात छू जाती है। जैन सूत्र बताते हैं, हम स्टोरीज में सुन रहे हैं कि एक आदमी ने खाली ये देखा कि ये आम का पेड़ कल तक तो हरा भरा था और आज ठूंठ हो गया। सारे आम झड़ गए, सारे पत्ते झड़ गए। वो पतझड़ को देखा और बस उसके भीतर घटना घट गई। अब तो हमने कोई ट्रेनिंग दी है, तू आम को देखना, आम के पेड़ को देखना, आम के पेड़ से सारे आम निकल जाएंगे तब देखना, तो शायद तुम्हारे भीतर कुछ हो जाए। ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। किसी ने एक बूढ़े बैल को देखा, घटना घट गई। अरे कल तक तो इस बच्चे को, जब वो बछड़ा हुआ था तो मैं उठाता था, गोदी में लेता था, ऐसा था, उसको बछड़े से प्यार हो गया था। वो राजा बछड़े का बड़ा ख्याल रखता था और बहुत एक कुछ ऐसा समय आया कि वो भूल गया उस बछड़े को, बिजी हो गया। वापस लौट के एक दिन याद आई है तो देखने जाता है। देखने जाते हैं कि वो बछड़ा तो बूढ़ा एकदम बैल हो गया है और उसे तो जराजीर्ण हो गया। बस उसकी अवस्था देखी और उसके भीतर कुछ घट गया और वो राजपाट छोड़ के निकल गया। अब ऐसे तो हम रोज ही देखते हैं, गाय, बछड़े, कुत्ते, बिल्ली, ना जाने कितने लोगों को सामने मरते देखते। अब कोरोना पीरियड में हमने कितने लोगों को मरते देखा है अपने आसपास में। हम बच गए, क्या पता हम भी ना रहते, लेकिन हम हैं और हम देख पा रहे, इतने सारे लोग मर गए, लेकिन हमारे भीतर क्या हुआ? हम सबको ये लगता है मर तो रहा है लेकिन कोई और मर रहा है। हमें अपनी मृत्यु नहीं दिखाई पड़ती कि जब वो मर रहे हैं मैं भी तो मर सकता हूँ। अब मैं भी मर सकता हूँ, बस ये भी बात जिसके भीतर समझ में आ जाए कि मैं भी मरा, आज मरू कल मरू, मरी गया हूँ, तो फिर किस बात की पकड़ बनाऊं? बस उसके भीतर हो सकता है, लेकिन ये बोलने से नहीं होगा। ये शब्द तो हमने लाखों बार सुना है। कोई भीतर कोई बात चुप जाएगी और कोई बात जिसको चुप जाएगी वो अपने भीतर की तरफ चला जाएगा। अब चुपती तो बहुत है, ऐसा थोड़ी हमने भी अपने नजदीकी लोगों के साथ क्या लोग बोलते हैं, धोखे खाए होंगे, कुछ लॉस हुआ होगा, कुछ विश्वासघात हुआ होगा, ऐसी अनेकों घटनाएं घटी होगी, लेकिन कोई भी घटना अभी तक हमारे पर इतना तीव्र प्रभाव नहीं कर पाई कि हमें बाहर से भीतर की तरफ धक्का दे दे। जब तक भीतर की तरफ धक्का नहीं लगेगा तब तक भीतर में कुछ होगा नहीं। धर्म का मतलब है स्वभाव में जीना, स्वभाव यात्रा। और स्वभाव यात्रा तभी होती है जब एक बार समझ में आ जाए कि सारे प्रभावों की दुनिया में शांति नहीं है। स्वभाव का विपरीत शब्द अगर हम प्रभाव करें तो हम सब प्रभावों में जी रहे, कभी इसके इफेक्ट में, कभी उसके इम्पैक्ट में, कभी इस इम्प्रेशन में, कभी उस इम्प्रेशन में। ये सारी इम्प्रेशंस के हमें समझ आ जाए। इतना इंटेलिजेंट कोई होगा तो ही देख पाएगा, वरना तो देख ही नहीं पाते। हर आदमी इतनी बार, मतलब जैसे कोई पॉलिटिक्स के अपन फील्ड में देखते हैं, कितनी बार हार जाएगा तो भी वो उसी पद के लिए दौड़ेगा। कितनी बार चीजों का लॉस हो जाएगा तभी उन्हीं चीजों को पकड़ने के लिए दौड़ेगा। साला हम इंटेलिजेंट नहीं है, एक बार में समझ नहीं आता हमको तो क्या कर सकते हैं? तो भैया एक बार में समझ में नहीं आता तो धक्के खाओ, धोखे खाओ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जाग आएगी।
ये जब जाग भीतर से सवाल आ जाए ना, तो रास्ता अपने आप से मिल जाए। स्वामी जी हमेशा बात कहते हैं, लोग जब भी आते हैं हमारे पास एक ही सवाल पूछते हैं, स्वामी जी ध्यान कैसे करें? स्वामी जी कहते हैं कैसे करें सवाल ही नहीं है, सवाल ये करें क्यों। भाई आप में से कोई भी कहेगा ध्यान कैसे करें, चलो हमने सुन लिया ध्यान से कल्याण होता है, तो ध्यान करे कैसे, हर कोई विधि पूछेगा। लेकिन स्वामी जी कहते हैं विधि की बात छोड़ दो, पहले सवाल ही पैदा करो, ध्यान करे ही क्यों। अगर करे क्यों, क्यों अगर क्लियर हो गया तो कैसे अपने आप से आ जाएगा। क्योंकि कैसे कि कितने भी विधियां बता दी जाए और हम उन विधियों को फॉलो भी करने लग जाए, तो उस विधि से हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे भीतर में उस विधि, वो विधि हमारी नहीं हुई है, वो अडॉप्टेड है। जैसे किसी दिन मंदिर जाना भी एक विधि थी, किसी दिन पूजा पाठ भी विधि थी, किसी दिन ये सारी क्रियाएं भी विधियां थी। ये सारी विधियां क्यों थी? किसी के भीतर ऐसा हुआ कि उनके भीतर से ये विधि निकल गई, उनका रास्ता ये बन गया। लेकिन आज हमने क्या किया, किसी और के रास्ते पर हम चल रहे हैं, लेकिन वो रास्ता हमारे अपने अंदर से नहीं निकला। अब बस गड़बड़ी है, जो भी हमारे अपने अंदर से नहीं निकला है, वो धर्म के मार्ग पे नहीं लेके जाएगा, वो दिखावे प्रभाव के मार्ग में ले जाएगा। और प्रभाव का नियम है कि वो थोड़ी टाइम रहता है फिर बदल जाता है। और ऐसे हम देखते हैं, हर बार देखते हैं, चातुर्मास आएगा, कोई पर्टिकुलर डेज आएंगे, तो लोग ऐसे जैसे कि बहुत धार्मिक हो गए हो, लेकिन उसके आफ्टर सम डेज लोग वो की वो। ऐसे हम भी प्रवचन सुन रहे हैं, तो फॉर सम टाइम हमारे पास लगे ओ बहुत ऐसा है, वैराग आ जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद में वापस वो की वो। क्यों? क्योंकि भीतर से नहीं आया। तो सवाल ये नहीं है कि स्टेप्स क्या है, सवाल ये नहीं है प्रोसेस क्या है, सवाल ये नहीं मेथड्स क्या है, क्योंकि ये सारे मेथड्स सब कुछ ऊपरी है, किसी और के द्वारा दिए गए हैं। हमारा मार्ग हमारे अपने अंदर से निकलता है। तभी तो महावीर बोले, बुद्ध बोले, अपना सत्य खोजना। क्या बात बोली महावीर ने? नहीं कहा कि मेरी बात तुम्हारा सत्य बन जाएगी, उन्होंने कहा अपना सत्य खुद खोजना। मेरी बात मान लेने से कल्याण नहीं होगा, खुद को ही खोजना होगा, यानी कि अपनी आंखें खुद ही खोलनी होगी। अब आंख खोलने वाली बात है। महावीर से जब पूछा गया क्या करें, जैसे आपने अभी सवाल किया हम करें क्या, तो महावीर से भी पूछा गया क्या करें, तो महावीर ने ये नहीं कहा कि ये करो और ये मत करो। एक ही बात कही कि जयम चरे, जयम चित्ते, जयम मासे, जयम सय, जयम भुंजन तो भाषण तो पाव कमम न बंधे। मतलब क्या करे नहीं कहा, कैसे करे कर ले। महावीर ने क्या बोला? जागृत करना, जागृत चलना, जागृत बोलना, जागृत सोना, हर काम जागृति से होना। और उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं करे जरूर कहा, लेकिन क्या करे नहीं कहा। बड़ी गजब की बात है। महावीर ने क्या नहीं करे ये तो बताया, पर क्या करे ये नहीं बताया, क्योंकि बताया ही नहीं जा सकता क्या करे। क्या करे बता दिया तो जीवन प्रवाह के अंदर हम स्वाभाविक रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके जीवन भीतर से निकल रहा है और अलग अलग निकल रहा है। तभी तो कोई के भीतर से इंजीनियर होने की कला निकल रही है, कोई डॉक्टर हो रहा है, कोई, क्योंकि भीतर से आ रहा है जीवन। जीवन भीतर से बाहर गति कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते ये करो, बस ये कहा जा सकता है क्या ना करो। तो महावीर ने कहा प्रमाद प्रमाद मत करना। आप पूछ रहे हो क्या स्टेप है, तो एक ही स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप भी है, जो लास्ट स्टेप भी है। पहला स्टेप और लास्ट स्टेप एक ही चीज है, वो है प्रमाद मत करना और प्रतिबंध मत करना। प्रमाद करोगे ना, प्रतिबंध करो बैठोगे। प्रतिबंध करने का मतलब है पैक्ट कर लोगे, रिएक्ट कर लोगे, कंडीशनड हो जाओगे। और जैसी कंडीशनड हो गए, जर्नी रुक जाएगी। अब हम अपने आप को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि हम कहाँ का कंडीशनड हो गए। वहां वहां हमारी जर्नी रुक गई, वहां वहां हमारी खुशियां रुक गई, वहां वहां हमारे मौज रुक गई। जहां जहां मौज रुक गई, समझ लेना हम कंडीशन हो गए, हमने पैक्ट कर लिया, रिएक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्रतिबंध। तो महावीर ने बार बार एक ही चीज कही कि अहा सुहम देवाणु पिए, माँ परिबंधम करे। उनके पास कोई लोग आते, बोलते आपकी वाणी सुनी बहुत अच्छा लगा, मैं घर बार छोड़ के आता हूँ, घर वालों से परमिशन लेके, और मैं आपके पास दीक्षा लूंगा। तो महावीर उनको बोलते आहा सुहम देवाणु पिया, माँ परिबंधम करे। कोई दूसरे लोग आते, बोलते सुना बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं तो घर बार नहीं छोड़ सकता, मैं तो दीक्षा नहीं ले सकता, मेरे को घर में रह करके साधना करनी। महावीर उनको भी सेम बात कहते, आहा सोम देवाणु पिया, माँ परिबंधन करे। कोई बोलते हमें तो बिल्कुल अच्छी लगी बात, लेकिन हम करना चाहते नहीं, करेंगे भी नहीं, कर भी नहीं सकते। तो भी एक ही बात बोलते, अच्छा आहा सोहम देवाणु पिया, माँ परिबंधन करे।
उनका मतलब क्या था कि तुम कोई भी इस तरह का प्रतिबंध मत करो कि दीक्षा लूंगा ही, दीक्षा नहीं लूंगा, या गृहस्थ में रहूंगा, या ये करूंगा या वो करूंगा। हमें क्या पता हम क्या करेंगे। हम कल के लिए पहले से डिसीजन ले लेते हैं, हम ये करेंगे या ये नहीं करेंगे। और महावीर क्या कह रहे हैं, प्रतिबंध मत करो, मतलब ये भी मत डिसाइड करो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसको मिलेंगे, इसको नहीं मिलेंगे, इसको सुनेंगे, इसको नहीं सुनेंगे, कुछ भी डिसाइड मत करो। अब बताओ, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ तो मूर्ख बोलते हैं, अनडिसिसिव है यार, कोई निर्णय नहीं लेता ये तो। तुम बताओ तो सही, तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम्हारे डिसीजंस क्या है। और महावीर क्या कह रहे हैं, नो प्लानिंग नो डिसीजंस। तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये डायमेंशन में अपने आप को एक्सप्लोर करने जाओ कि मैं कल के लिए कोई प्लानिंग नहीं करूंगा, और किसी बात के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा, और कोई भी कंडीशनिंग नहीं रखूंगा। अब इसके लिए आपको उतना इंटेलिजेंट होना होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट वही आदमी होता है जो अनप्लान्ड होता है। जो पहले से प्लान्ड है वो तो इंटेलिजेंट का होगा। भाई अगर हम क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट में मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां कुछ भी प्लान नहीं है कि बॉल कैसे आएगी और बैटिंग कैसे होगी। कुछ भी प्लान नहीं है कि इतने रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं पता है, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी में तो मजा है। हम मूवी देख रहे हैं, हमें सब कुछ पहले ही पता लग जाए तो मूवी में मजा आएगा क्या। मजा सारा अनसर्टेनिटी का है, अनप्लान्ड होने का है, अननोन का है। लेकिन उस अननोन में कौन व्यक्ति जा सकता है, जो फियरलेस होगा। और फियरलेस कौन होगा, जिसको ये पता है मैं हूं कौन, तो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो फियरलेस होगा। जब तक हम दूसरों से आइडेंटिफिकेशन चाह रहे हैं तब तक हम फियरलेस हो ही नहीं सकते। सबको लगेगा अरे बदनामी ना हो जाए, अरे कल ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, वैसी ना आ जाए, तो हम फियरफुल बने रहेंगे। और जब तक हम फियरफुल बने रहेंगे, हम सब चीजों को पकड़ेंगे, क्लिंगिंग में जाएंगे, और जब तक पकड़ बनाएंगे तब तक स्ट्रेस रहेगा। अब हमें अपनी सारी प्रोसीजर समझ में आने लग जाए अंदर की, तो अंदर की यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। अब इस प्रोसीजर को देखने के लिए क्या चाहिए, आग चाहिए। और आग के लिए सारी ज्ञान की बातें, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि कहीं हमारे को आग मिल जाए, कहीं आग खुल जाए, कहीं क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी आ गई तो बाकी सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, फिर हमें जीना आ जाएगा। जब तक ये आंख नहीं खुली है तब तक सारी प्रॉब्लम है। और आचार्य सूत्र इतना प्यारा सूत्र है, एक सूत्र आता है इसके अंदर कि जिसको आंख मिल गया अब उसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। उद्देश्य पास दस्य न थी। जो पश्यक हो गया, जो देखने वाला हो गया, अब उसको कोई उपदेश की आवश्यकता ही नहीं बची है, कोई स्टेप्स, कोई विधि की जरूरत नहीं है। ये सारी विधियां इसलिए कि आंख खुल जाए, और अगर आंख खुल गई तो कोई विधि की जरूरत ही नहीं। सारे स्टेप, सारे मेथड, सारे प्रोसीजर, सारी तपस्याएं, साधनाएं सब इसलिए थी कि आंख खुल जाए, व्यक्ति इंटेलिजेंट हो जाए, उसको समझ आ जाए मैं हूं कौन, क्या हूं। तो ये समझ आ गया तो उसको बाकी सब दिखना आ जाएगा। तो ये सारी बातें इसके लिए, अपने आप के लिए। तो अब मैं आपका फिर से क्वेश्चन लेती हूँ, आप कह रहे हो मोक्ष मार्ग के लिए हम क्या करें। जान लिया तो करे क्या, जाना नहीं इसीलिए सवाल आ रहा है करे क्या। जान ही लिया होता तो करने का सवाल ही नहीं आता। जिसने जान लिया उसको करने की जरूरत क्या है। हम देखो इस दुनिया के अंदर थोड़ा सा आंख खोल के देखें, हमें समझ आएगा यहाँ वही लोग कर रहे हैं जो जान नहीं रहे, और जो जान रहे वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम मौज कर रहे हैं। अब देखो बाहर की दुनिया में भी जानकारी का जितना जितना स्तर जिनका बढ़ रहा है, उनको कर्म उतना ही कम करना पड़ रहा है। जिनकी जानकारी का स्तर कम है उनको कर्म ज्यादा करना पड़ रहा है। बाहर की दुनिया में हम देख रहे हैं तो कौन आदमी ज्यादा मजदूरी कर रहा है, कौन आदमी ज्यादा हार्डशिप कर रहा है, वो आदमी भाग दौड़ कर रहा है जो जान नहीं रहा है, और जो जान रहा है वो बैठा राज कर रहा है। ऐसे ही है, खुद में राज करोगे, खुद को जान लो, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तभी तो सारा सब सूत्र प्रेरणा क्या है, न करेमी न कारवेमी करंतम अन्नम न समणु जानामी। ना तो करना ना कराना, और कौन क्या करना है इसका अनुज्ञान भी नहीं करना, इसकी तरफ माइंड भी नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, हमें क्या प्रयोजन। तीनों से मुक्ति हो जाएगी, न करेमी, न करना, न कार्य न करवाना, और ना करने वालों का अनुज्ञान करना। अनुज्ञान करना मतलब उसका ख्याल रखना कि कौन क्या कर रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसकी भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने स्वभाव में है तो हमें इस सब की जरूरत नहीं है। और हम स्वभाव में आ जाए तो उसके लिए एक ही प्रैक्टिस करो, एक ही प्रैक्टिस करो कि कैसे हमारी आंख खुले, दृष्टि जागृत होए। और उसके लिए हम कुछ देर ऐसी स्थिति में रहे कि हम कुछ ना करें, मन से भी, वचन से भी और काया से भी कुछ ना करें। कुछ नहीं करने को महावीर ने सामायिक बोला, कुछ करने को सामायिक नहीं बोला। पर हम सब लोग जो सामायिक भी कर रहे क्रिया की तरफ,
कि चलो आज एक सामयिक हो गया। सामयिक को हम एक एक्टिविटी की तरह, एक क्रिया की तरह कर रहे हैं। सामयिक का मतलब है नॉन डूइंग स्टेज। जब हम पूरी तरह से कुछ नहीं कर रहे, स्टिल हो गए, एज स्टिल एज स्टेच्यू, जब हम इस अवस्था में रहे, तो हमारे भीतर वो चीज पैदा होगी कि हम अपने आप की दिशा में जाएंगे। दृष्टि अपने अंदर है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे। ये प्रैक्टिस करने से हम अपने आप को जान सकते हैं। लेकिन ये विधि भी कब काम आएगी, जब क्यों पैदा हो जाए, मैं कर क्यों रहा हूँ। और क्यों अपने अपने लेवल पे पैदा होगा, किसी और के कहने से पैदा नहीं होगा। अपने अपने लेवल पे क्यों पैदा होता है। जैसे किसी को प्रेम हो जाता है, उसके बाद में उसको कहना नहीं पड़ता है तू रात रात भर जाग, तू ये कर, तू उससे बातें कर, वो अपना आप से करता है, क्योंकि प्रेम हो गया ना। लेकिन कोई सोचे से रात भर जागने से, चैटिंग करने से प्रेम हो जाएगा, तो गड़बड़ है। प्रेम हो गया तो सारी चीजें हो जाएगी। तो ऐसे हमारे भीतर वो प्रेम पैदा हो जाए अपने जीवन के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, जिज्ञासा पैदा हो जाए, हूँ क्यों, हूँ कौन। बस तो फिर अंदर जाना होगा। अंदर जाने के लिए आदमी को क्या करना, महर्षि रमन ने क्या किया। उनको किसी ने ये सूत्र नहीं पढ़वाया था सामायिक का, कि इसमें सूत्र में आता है न करेमी न कारमी, ये मार्ग है। नहीं, उनको तो सूत्र नहीं पता था, सूत्र उनके अंदर से आया। हमें तो सूत्र पता है, लेकिन फिर भी हमारे को उस सूत्र के साथ कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे भीतर से जो तत्व आना चाहिए वो नहीं आ रहा। भीतर से वो तत्व आ गया तो सारे सूत्र कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं आया तो सूत्र बाहर पड़े रहेंगे, कनेक्शन ही नहीं पैदा होगा। कनेक्शन के लिए अपनी भूमिका होगी। अपनी भूमिका को व्यक्तिगत लेवल पर है, कोई भी कैसे भी अपने भीतर जाए जा सकता है, लेकिन खोज अपने अंदर पैदा तो हो, प्रश्न पैदा हो, क्यों की क्लैरिटी हो जाए। करना ही क्यों, करना ही क्यों, ये क्लियर हो गया तो कैसे तो अपने आप से आ जाएगा। कैसे के लिए तो इतने ढेरों प्रवचन सारे कैसे के लिए तो है, लेकिन क्यों के लिए कोई प्रवचन नहीं हो सकता। क्यों तो अपने अंदर से ही पैदा होगा। तो आपका प्रश्न था कि हम जानने के बाद करें क्या। तो मैं कह रही हूँ, जान ही लिया तो करने की जरूरत नहीं, और जानने के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं करने की प्रैक्टिस अगर कर सको तो बहुत बढ़िया है। उस प्रैक्टिस को ही सामयिक कहते हैं, उसी प्रैक्टिस को ध्यान कहते हैं, जब कुछ भी नहीं करना है। हाँ, वो प्रैक्टिस में आए, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए भी आपको अपने अंदर की भूमिका में अपने ही सवालों से, अपनी इंटेलिजेंस से जाना होगा। अब कोई लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कोई नहीं होते। उत्तराधीन सूत्र का अब तक हमने 12 अध्याय सुने। उन 12 अध्यायों में हमने देखा कि किसको कौन सी चीज से लगी प्रेरणा और कौन कैसे बदल गया। अब 13वें अध्याय के अंदर आज हम गति कर रहे हैं। इस 13वें अध्याय का नाम है चित्त संभूति। ये दो भाइयों की कथा है। उनका नाम है, एक का चित्त और एक का संभूति। क्या स्थिति हुई थी। ये दो भाई पिछले 5 जन्म से एक साथ चल रहे हैं। कभी दोनों दासी पुत्र थे, कभी दोनों हंस बन गए हैं, कभी दोनों हाथी बन गए हैं, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, देवता में चले गए, और आज वापस अलग अलग स्थिति में दोनों पैदा हुए हैं। एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में है और एक मुनि के रूप में है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कोई नाटक देख रहा है, चक्रवर्ती जैसा अपन लोग मूवी देखते हैं, वैसे उस जमाने में नाटक चलते थे, नाटक देख रहे हैं। नाटक को देखते देखते उसको कोई चीज कनेक्ट हो गई, मूवी को देखते भी कोई चीज कनेक्ट हो सकती है, और वो कनेक्ट होती है, उसके भीतर उसकी यात्रा चालू हो गई, अपने अंदर खोजने लगा, ये कहाँ देखा, कहाँ देखा, इसका कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है, और अपने अंदर खोजता गया, खोजता गया। अब ये चीज कहीं से आई नहीं, अपने ही कारणों से अपने भीतर आई है, और अपने भीतर कब कौन सी दशा आएगी नहीं पता। सजग रहेंगे तो हम कोई डोर तक पहुंच जाएंगे। अब वो खोजता रहा, और बाहर से तो उसकी चेतना गायब हो गई, भीतर चेतना जा रही है। तो बाहर तो मूर्छित सा हो गया, गिर पड़ा, और अपने भीतर खोजता हुआ उसको पर्दे पे एक फिल्म दिखाई दी, और उस फिल्म में उसको समझ आता है कि मेरे साथ एक मेरा जीवन साथी था, मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। जब हम हिरण थे तब भी, जब हम शिकारी के द्वारा मारे गए तब भी, जब हम उस पर्वत पे थे तब भी, जब हम पिछले जन्म में साधु थे तब भी, और साधु बन के हम देवता में गए थे, देवता से मैं यहाँ पर आया, तो मेरा वो भाई कहाँ चला गया। अब वो उसको खोज रहा है। अब चेतना में खोज उसको अपने साथी की है। सबके अलग अलग स्टेजेस है, उसको अपनी साथी की खोज पैदा हुई, मेरा साथी है कहाँ। अब बाहर से तो मूर्छित है, तो लोगों ने उसको ठीक ठाक किया, पानी वानी डाला, कैसे चक्रवर्ती ने नाटक देखते हुए गिर गया है, मूर्छित हो गया है।
तो सबको समझ में आ रहा है नाटक वाले की कोई गलती होगी, लेकिन गलती किसी की नहीं है, तो चक्रवर्ती के अंदर कुछ घट रहा है। अब चक्रवर्ती को जब होश आया, तो उसने अपने महामात्य को बताया कि मेरे भीतर कोई एक पिक्चर है, ये एक श्लोक बनाता हूँ मैं। इस श्लोक का जो सेकंड पार्ट है, जो पूरा कर देगा, वो वही पूरा कर सकता है जो मेरा जीवन साथी था, जो मेरा दोस्त था, जो मेरा मित्र था, जो मेरा भाई था। बस वही कर सकता है। उसने एक श्लोक की रचना की। पूरी नगरी में श्लोक फैल गया है, गांव गांव में, हर गली मोहल्ले में, हर बच्चे के मुंह पे, बड़े के, बूढ़े के मुंह पे वो श्लोक चल रहा है, क्योंकि चक्रवर्ती ने घोषणा की कि श्लोक का जो आधा हिस्सा पूरा करेगा, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। अब चक्रवर्ती का राज्य बहुत लंबी चौड़ी बात है, तो आधा राज्य पाने का लालच में हर कोई श्लोक के सेकंड हिस्से को बनाने की कोशिश कर रहा है। विद्वान लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन बनने से तो चीजें नहीं बन जाएगी। ये तो भीतर से किसी के अंदर वो वही चेतना होगी, उसी को समझ आएगा कि इसका अंतिम हिस्सा क्या हो सकता है। अब क्या होता है कि एक चरवाहा जंगल के अंदर जा रहा है, और वो भी उस श्लोक के पहले हिस्से को बोल रहा है कि हम दोनों पहले दासी पुत्र थे, फिर ये थे, वो थे, वो थे, अब क्या, तुम कहाँ। तो वो जब चरवाहा उस श्लोक को बोल रहा है, तो पास में बैठे मुनिराज उसको सुनते हैं। मुनिराज के भीतर से सेकंड पंक्ति निकल जाती है, क्योंकि मुनिराज जानते हैं कि वो कौन है, क्या है। तो वो कह देते हैं कि भाई ये छठा भव है, और मैं अलग हूँ, तुम अलग हो। तो वो जैसे ही श्लोक की आधा हिस्सा सुनता है चरवा खुश, वो श्लोक का आधा हिस्सा लेकर के राजा के पास जाता है। तो राजा जैसे ही वो आधा हिस्सा सुनता है, वो फिर से मूर्छित हो जाता है। अब लोग उस चरवाहे को पीटना शुरू करते हैं, तेरी वजह से राजा मूर्छित हो रहा है। राजा होश में आया तो बोला कि ये श्लोक का आधा हिस्सा तुमने कैसे पूरा किया। वो तो डर गया, वो तो आया था आधा राज्य लेने के लिए, लेकिन अब डर गया। अब बोले मैंने नहीं पूरा किया, वो तो एक मुनि ने किया। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तुरंत मुनिराज के पास जाते हैं। दोनों मित्र हैं, दोनों को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हो चुका है। दोनों के बीच में बातचीत होती है। अब वो जो बातचीत होती है, वो इस 13वें अध्याय का विषय है। पूरा सब्जेक्ट इस 13वें अध्याय में दोनों मुनियों, दोनों के बीच की बातचीत है। एक राजा है जो भोग की पराकाष्ठा पे खड़ा है, और एक मुनि है जो योग की पराकाष्ठा पे खड़ा है। अब भोगी और योगी के बीच में संवाद होगा, तो कैसा संवाद होगा। अब वो भोगी है, वो निमंत्रण दे रहा है। वो कह रहा है अरे, अपन दोनों ने पिछले जन्म में साधु के रूप में खूब पुण्य इकट्ठे किए, तो मुझे तो मेरे पुण्यों का फल मिला कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है, सारे कुछ ऐश मौज सब कुछ मेरे पास है। तो क्या तुम्हें तुम्हारे शुभ कर्मों का कोई फल नहीं मिला। तो मुनिराज बोलते हैं, अब देखो भोगी की दृष्टि में शुभ कर्मों का फल ये है कि भोग की सामग्री मिल जाए। जैसे सारी दुनिया में हम उसको पुण्यवान बोल रहे हैं जिसके पास खूब पैसा है। देखो ये गलत मान्यता है, लेकिन प्रचलित है ना। हम उसी को पुण्यवान बोलते हैं जिसको बहुत तारीफ मिल रही है, बहुत यश मिल रहा है। हम उसको पुण्यवान बोलते हैं जिसको अपना प्रिय प्रेम पात्र मिल गया है, पार्टनर मिल गया, जिसको प्यार करता था वो स्त्री, वो पुरुष मिल गया। हम बोलते हैं यार ये बहुत पुण्यवान है ना। वह जो बहुत अदाकारी है, बहुत एक्टर है, अच्छे फेमस हो गए, हम उसको पुण्यवान बोलते हैं। अब देखो क्या वो पुण्यवान है, देयर इज अ क्वेश्चन। क्योंकि वो सब मर कैसे रहे। हमने इतने फिल्म स्टार की स्टोरी देखी, हमने इतने पॉलिटिशियंस की स्टोरी देखी, सबकी मृत्यु कैसे हो रही है। हर कोई कैंसर में है, पीड़ित है, दुखी है, व्यथित है, स्ट्रेस में है, और बेभान होकर के मर रहे हैं। तो हम उसको पुण्यवान कैसे बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम भी वही चीजें चाहते हैं जो उनके पास है। तो भोगी क्या बोल रहा है योगी को कि भाई पुण्यों का फल मुझे तो मिला, तुम्हें कहाँ मिला। तुम तो गली गली भीख मांग रहे हो, तुम्हें क्या मिला। क्या तुमको अपने पुण्य कर्मों का फल नहीं मिला। तो मुनिराज वापस जवाब देते हैं, हे राजन, तुम जिसको पुण्यों का फल मांग रहे हो, मान रहे हो, और जिस तुम अर्थ काम भोगों की प्राप्ति को, अच्छे महलों को, अच्छी सुंदरियों को, ये सब तो मुझे भी प्राप्त था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। क्योंकि ये सब तो अशाश्वत है, टेम्परेरी है, खत्म हो जाने वाला है, और मौत आएगी। उसके बाद में मौत के क्षण में कौन हमें जो रोक सकेगा, कौन त्राता होगा। क्या पैसा, क्या परिवार, क्या संपत्ति, मृत्यु के। अब देखो यहाँ एक बहुत गजब बात कही गई है कि इस दुनिया में हम जितनी भी अचीवमेंट्स करते हैं, ये सारी अचीवमेंट्स राइट है या रॉन्ग है। हमने जो कुछ भी पाया, इकट्ठा किया, जो कुछ भी हम बने, वो सब राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। जैसे हर कोई आदमी प्रश्न करता है, यार क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो भाई इस सही और गलत का एक ही मापदंड है, एक ही तुला है, कि अगर मौत के समय में ये सारी चीजें साथ रहेगी, ये हमारी कुछ हेल्पफुल होगी, तो ये सही है। और मृत्यु के समय ये सब गायब हो जाएगी, इसका मतलब ये सब सही नहीं है, आदरणीय नहीं है, इष्ट नहीं है, आराध्य नहीं है, पूजने योग्य नहीं है, इनके पीछे पड़ा जाए ऐसा नहीं है।
अगर मृत्यु के समय सब गायब हो जाती है, इसका मतलब मौत एक कसौटी है जो ये बता रही है कि अगर मौत के समय में एक काम नहीं आ रही तो सब बेकार है। अब बताओ मौत के समय में कौन काम आ रहा है? कोई रिलेशनशिप काम आएगा क्या? कोई नाम फेम फेम काम आएगा क्या? नेम, फेम, पैसा वैसा कुछ भी काम आएगा क्या मौत के समय में? कि हमें एक सांस दे देगा, हमें जीवन दे देगा, हमें मौत से बचा लेगा, या मौत के बाद भी हमारे साथ चलेगा? कुछ भी तो नहीं। एक सुई जितनी भी हम मौत के बाद साथ नहीं ले जा सकेंगे, फिर भी हम पूरी जिंदगी किसके पीछे भागेंगे? अब ये बात उस योगी को दिखाई दे रहा है, भोगी को नहीं दिखाई दे रही। बस देखने के स्तर अलग अलग है। योगी कह रहा है कि जब मृत्यु आएगी तो सब गायब हो जाएगा, ये बात मुझे समझ आ गई, इसीलिए मैं तो अपने शाश्वत सुख में आ गया, यानी अपने भीतर की अवस्था में आनंदित हो गया, बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट नहीं। भिक्षु का मतलब क्या है? खा तो वो भी रहा है, कपड़े तो वो भी पहन रहा है, रह तो वो भी रहा है किसी न किसी जगह पर ही। ऐसा थोड़ी है कि वो खा नहीं रहा है या पहन नहीं रहा है या कहीं रह नहीं रहा है, सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी से अटैच नहीं है, उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी चीजों को इकट्ठा नहीं किया है, क्योंकि वो जानता है कि सबकी आवश्यकता ही नहीं है। लाइफ अपने आप में ही असुरक्षित है और इस असुरक्षा को उसने स्वीकार कर लिया है, वही तो भिक्षु हुआ। वरना यहाँ तो जो साधु बन जाते हैं वो भी अपने कल की सुरक्षा में लगे रहते हैं। कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अगर वो सोच रहे तो साधु ही नहीं है। और कोई घर में रह के भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है तो वो साधु है, क्योंकि साधु का संबंध बाहर की चीजों से नहीं है, भीतर की अवस्था से है। और वो योगी देख पा रहा है, वो मुनि देख पा रहा है, वो चित्त मुनि देख पा रहा है। वो कह रहा है ये सब तो खत्म हो जाएंगे, तो राजन तुम इसको क्यों पुण्य का फल मान रहे हो? इसको क्यों तुम सुख का साधन मान रहे हो? क्योंकि इससे सुख कहाँ, ये तो मृत्यु आएगी, बुढ़ापा आएगा, समय तो सब गायब हो जाने वाले हैं। और बुढ़ापे में तुम्हें कौन रोक सकता है? बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद क्या होगा? अब राजा को वो सब कुछ कह रहा है, प्रेरणा दे रहा है, लेकिन राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो राजा कह रहा है कि लेकिन हम सब इस जीवन के अंदर सुख भोग के लिए तो आए हैं, और किसके लिए आए? भाई नॉर्मल हर आदमी यही तो सोच रहा है कि हम सब यहाँ आए किस लिए? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करने के लिए तो आए हैं। अब मुनि कह रहा है जरा इसकी परिणति तो देख ले, इसका परिणाम क्या होगा। समझदार आदमी तो परिणाम देखता है ना, कि एंड क्या रिजल्ट है। एंड रिजल्ट तो मौत में सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये सब लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे। और जो आज तेरे पीछे पागल हो रहे हैं ना, तू मरा नहीं है, किसी और के पीछे पागल होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही तो हो रहा है। हमारे जीवन से एक साथी जाता है, दूसरा साथी ढूंढ लेते हैं हम। एक बिजनेस छूट जाते हैं, दूसरा बिजनेस ढूंढ लेते हैं हम सब किसी और की चीजें पीछे पागल हो जाएंगे। तो ये बात वो देख पा रहा है, योगी, भोगी नहीं देख पा रहा। जब योगी और भोगी के बीच में बहुत लंबी देर वार्तालाप हो गया, तो उसके बाद में वो कहता है कि भाई तुम ऐसे हुए क्यों? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बोलता है मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन मैं बदल क्यों नहीं पा रहा? तुम जो कह रहे हो बात मुझे समझ आ रही है कि हाँ मृत्यु आएगी, बुढ़ापा आएगा, लेकिन मुझे बदलाव क्यों नहीं हो रहा? भाई जब दुर्योधन और अर्जुन के बीच की स्थिति थी, तो दुर्योधन श्री कृष्ण के साथ बात करते हुए एक बार सरल, कहीं तो सरलता सब में होती ही है। तो दुर्योधन भी बोल पड़ा कृष्ण को कि भाई आप जो कह रहे बात समझ में आ रही है, कि भाई झगड़े से होगा क्या, भाई भाई मर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझ के आने के बाद भी मैं स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? तो दुर्योधन बोलता है जानामि धम्मम न च मैं प्रवृत्ति, जानामि अधम्मम न च मैं निवृत्ति। मैं धर्म को जान रहा हूँ लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो पा रही, अधर्म को जान रहा हूँ लेकिन निवृत्ति नहीं हो पा रही। ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बोल रहा है तुम्हारी बातें समझ आ रही है, लेकिन कुछ मेरी बुद्धि तो यही कह रही है कि भाई जिंदगी को सुख से जियो। ये सब गली गली पे भिक्षा लेने के लिए जाना, नंगे पैर रहना, गंदे कपड़े रखना, कपड़े ही नहीं रखना, ये सब बातें हमें समझ में नहीं आती। तो वो योगी उसको कह रहा है कि तू इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि तूने पिछले जन्म में निदान कर लिया था, डिसीजन ले लिया था, प्रतिबंध कर लिया था। क्या प्रतिबंध किया था? कि जब पिछले जन्म में उसको संबुत मुनि जब भिक्षा के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ एक स्टोरी पैदा हुई थी कि वो मंत्री जो जिस जिस मंत्री को पता था कि ये संबुत मुनि और इसको मेरी मेरी सीक्रेट्स पता है, तो इस डर से कि मेरे सीक्रेट से मुनिराज खोल ना दे, उन्होंने उस मुनिराज को खूब पिटवाया। जब मुनिराज को ऊपर लोगों ने बहुत मारपीट की, तो उनको भीतर से कहीं से गुस्सा पैदा हो गया। तपस्वी तो थे, तेजोलेशिया भी अंदर थी, लेकिन शांति पूरी नहीं गहरी हो पाई, क्योंकि असली साधना असली केंद्र पे नहीं पहुंचे थे, अपने स्वभाव में नहीं आए थे। क्रिया कर रहे थे लेकिन केंद्रस्थ स्वभावस्थ नहीं हुए थे। तो क्या गड़बड़ी पैदा हुई कि जब किसी ने उनके ऊपर आक्रोश किया, परिचय आया, तो वो विचलित हो गए और क्रोध में आ गए। जैसे क्रोध में आए तो नगर जलने लगा, लोग जलने लगे, वो तेजोलिशा के प्रभाव से।
तो सब लोग अब राजा को पता लगा, राजा आके क्षमा मांग रहा है ये वो, लेकिन वो तो शांति नहीं हो रहे। तभी इनका यही दोस्त जो आज मुनि बना हुआ है, वो तब भी मुनि थे, दोनों साथ में मुनि थे। तो वो चित्त मुनि उनको समझाने के लिए जाते हैं। संबुत मुनि को प्यार से समझाते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है। जब प्यार कोई करता है और हमें समझाता है तो हमें समझ आ जाता है। और जिंदगी में दो ही तो चीजें जो हमें बदलती है, एक प्रेम और एक मौत। या तो प्रेम से हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन आता है या मृत्यु से आता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों तत्व। और वहां चित्त के भीतर में प्रेम था संभूति के प्रति, संभूति के भीतर भी था, तभी वो रिसेप्टिव हो पाया और उसने उसका क्रोध शांत कर दिया। क्रोध शांत हो गया, राजा आया क्षमा मांगने के लिए, तो रानी भी साथ थी। वो जो राजा था वो चक्रवर्ती सम्राट, उसकी रानी सुनंदा बहुत सुंदर। अब वो भी चरणों में प्रणाम करने लगी, तो उसके बाल उस मुनि के चरणों को स्पर्श किए। तो उसके भीतर में उन बालों का स्पर्श पाकर के एक अलग ही गुदगुदी पैदा हुई। अब क्रोध है तो काम भी है। ये अंदर के दर्शन को अगर हम देखें तो उसके अंदर क्रोध आया, इसका मतलब कामना कहीं ना कहीं पड़ी है। अब उस कामना को निमित्त मिल गया, जरा सा निमित्त मिलते उसके अंदर ये भाव उठ गया कि अगर मेरे में कोई तपस्या है, कोई योग्यता है, कोई साधना है, तो मुझे भी ये फल मिले कि मेरे को भी ऐसी स्त्री का भोग मिले। अब ऐसी स्त्री का भोग मिले यानी मैं भी चक्रवर्ती हो जाऊं। अब वो भी चक्रवर्ती, उसने निदान कर लिया, निर्णय कर लिया। निदान का मतलब है डिसीजन ले लेना, निर्णय कर लेना। हम निर्णय करते हैं ना, किसी की कोठी देखने जाते हैं, अरे इतना सुंदर बंगला है यार, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं भी ऐसा बंगला बनाऊंगा। बस हो गई बात। हमने फाइल बना ली अपनी। अब हमारा माइंड उसी दिशा में जाएगा। तो सब इसी इसी तरीके से अपनी संसार की यात्रा निर्मित करते जाते हैं। कोई चीज को देखते हैं मन में आता है मेरे पास भी ऐसा हो, मैं भी ऐसा करूंगा। जैसे वो लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए अच्छा कश्मीर गए थे, तो इस बार मैं भी वहां जाऊंगा। बस डिसीजन ले लिया, मैं भी कश्मीर जाऊंगा। जैसे डिसीजन ले लिया, निदान हो गया। अब इस डिसीजन में किसकी इंटेंसिटी बहुत गहरी होती है वो चला जाएगा, जिसकी इंटेंसिटी गहरी नहीं है वो दूसरी दूसरी और विकल्प आ जाएंगे, उनमें चला जाएगा। तो अब उसका माइंड ने वैसे वर्क किया और उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे भी ऐसा ही सुख चाहिए। इसीलिए वो चक्रवर्ती बन गया, साधु बना था। भीतर में तप भी था, जप भी था, ध्यान भी था, लेकिन उसकी सारी दिशा गलत थी। और गलत दिशा है तो फिर गलत यात्रा पे ले जाती है। तो अब वो कह रहा है कि तुमने जो निदान कर लिया उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, तुम अपने आप को वापस स्वभाव में लौटा के नहीं लाए। गड़बड़ हो गई तो वापस समझ आने के बाद स्वभाव में तो आ जाना चाहिए। जैसे हमारे भीतर से क्रोध उठा, कुछ भी उठा, हमें समझ आ गया तो वापस स्वभाव में लौट आए। उसका नाम प्रतिक्रमण है। लेकिन तुमने तो स्वभाव में आए नहीं वापस, तुम तो उसी दिशा में बढ़ते चले गए। उसकी वजह से आज ऐसी स्थिति है कि अब तुम इन भोगों को छोड़ नहीं पा रहे हो। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती संभूति से चित्त से मुनि से बहुत प्रेम करते हैं, तो बोल रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे दिखाई पड़ रहा है, जैसे एक हाथी को दिखाई पड़ता है कि भाई दलदल है, मुझे इसमें नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो हाथी उस दलदल से बाहर निकल ही नहीं पाता। वो दलदल में रहा हुआ किनारे को देख रहा है कि ये किनारा है। नागो जहां पंख जला वसन्ने दट्ठुम थलम ना भी समय तीरम। वो कह रहा है कि जैसे हाथी दलदल में फंसा हुआ सामने रहे हुए किनारे को देखता है, लेकिन उस किनारे को पहुंच नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? एक तो वो हाथी है, गहरा 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 खूब मांस रक्त भरा है। ऐसी हमारे भीतर हाथी जैसी आसक्तियां हैं, खूब अटैचमेंट से, खूब मोह की ग्रंथियां हैं। तो बोल रहे हैं दलदल में हमें दिखाई तो पड़ रहा है, सामने किनारा है वो भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चल के मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। जितना बाहर जाने की कोशिश करूँ भीतर ही डूबता जा रहा हूँ। मेरी स्थिति ऐसी हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो मुनिराज कहते हैं अच्छा चल, तू भोग नहीं छोड़ सकता तो अच्छे कर्म तो करना, आर्य कर्म करना। यानी आर्य कर्म करना यानी कि सोच समझ के जिंदगी जीना, होश पूर्वक रहना, काम करते समय होश रखना। लेकिन अगर तू ऐसा भी कर लेगा तो कम से कम तू मर के देव गति में तो जाएगा, वहां से वापस लिंक मिल जाए, तू वापस मनुष्य योनि में आके मुक्त हो सके, कुछ तो हो जाएगा। लेकिन क्या ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ऐसा कर पाता है? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी दृष्टि पे पूरा मोह छाया हुआ है, उसकी दृष्टि का ऑपरेशन हो ही नहीं पाता। और तब वो उन्हीं काम भोगों में अग्रत होके नरक में यानी अपनी निम्न अवस्था में चला जाता है। और वो मुनि वो मुक्त हो जाता है क्योंकि उसके भीतर में इंटेलिजेंस है, वो सारे अंतिम परिणामों को भी देख पा रहा है। तो वो वर्तमान और भविष्य दोनों का एक दृष्टा हो जाता है। उसके लिए उसको उसके भीतर से सारी पकड़ छूट जाती है। पकड़ छूटना ही मुक्त होना है। सारी पकड़ छूट गई, किसी भी तरह की प्राप्त कोई चीज मिले ऐसी कामना भी छूट गई, इसीलिए वो मुक्त हो गए। तो ये 13वां अध्याय बताता है कि कैसे हम साथ होते हुए अलग हो जाते हैं जब हमारे निदान अलग हो जाते हैं। कैसे हम देखते हुए भी नहीं देखते क्योंकि हमारे ऊपर मोह का आवेश छाया हुआ रहता है।
तो इस अध्ययन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएँ मिलती है और ये भी समझ में आता है कि कोई दूसरा कितना भी समझा ले, मन में अपन ने कोई ग्रंथि पकड़ ली है, तो किसी के समझाने से भी हम समझ नहीं पाते हैं। अब 14वें अध्याय की हम संक्षिप्त में बात करें। 14वें अध्याय का नाम है इशुकार्य। इशुकार्य का मतलब है इशुकार एक नगरी का नाम है। उसके राजा का नाम इक्षुकार है, इसीलिए उस नगरी का नाम भी इशुकार्य रखा गया है। और कहते हैं वह जो राजा है, इक्षुकार राजा, उसकी कमलावती नाम की एक रानी है और उसी की नगरी के अंदर में पुरोहित है, एक जिसका नाम भृगु है, एक पुरोहित पत्नी है जिसका नाम यशा है, और उनके कोई संतान नहीं हो रही। जब संतान नहीं हो रही, वो लोग चिंतित है कि कैसे हमको संतान मिल जाए। बड़ी उम्र के हो गए, अभी तक संतान नहीं हो रही। उधर देवलोक में दो लोग बैठे हैं, दोनों मित्र हैं। वो दोनों देखते हैं कि अब हम यहाँ से देवलोक से मरने वाले हैं, तो मर के कहाँ जाएंगे। तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा, हम यहाँ इन लोगों के पास जाएंगे जो पुरोहित है और उनकी पत्नी है। अच्छा, वो क्यों जाएंगे? क्योंकि इन लोग पिछले जन्मों में ये 6 लोग मित्र थे। अब 6 लोग मित्र थे तो आपस में इनके ऋणानुबंध है। अब जब ऋणानुबंध होते हैं तो संबंधों की संरचना हो जाती है। अब मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगी क्योंकि समय हो रहा है। तो कैसे ऋणानुबंध हमारे संबंधों की रचना करते हैं, इस अध्याय में एक छोटा सा दृष्टांत है। अब क्या हुआ कि वो दोनों देवताओं को ऐसा लगा कि हम मर के यहाँ जाएंगे, और वो पुरोहित पत्नी तो दुखी हो रही है, पुरोहित दंपति के हमारे बच्चे नहीं हुए। तो वो उनके पास में एक वेश बना करके जाते हैं और वेश बदल करके देवता आ रहे हैं और उस ब्राह्मण दंपति को बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे 2 संतान होगी, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन वे छोटी उम्र में ही दूसरे पद पे चले जाएंगे, संयम के मार्ग पे गति कर लेंगे। अब ये बात सुन करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे 2 संतान हो जाएगी। बस इस उन्होंने पकड़ लिया कि हमारे पुत्र हो जाएंगे। और ब्राह्मण को क्या चाहिए? हर एक व्यक्ति ये सोचता है बस पुत्र मिल जाए, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी कंडीशनिंग है कि जिसके पुत्र होते हैं उसी की गति होती है, जो अपूता है उसकी गति नहीं होती। तो वहां पे कहते हैं कि भाई जिसके पुत्र हो गया वो उसको बाद में अग्नि संस्कार वगैरह करेगा तो उसकी सदगति होगी, वरना वो आत्मा घूमती रहेगी, ऐसे उनके अंदर धारणा है। तो वो ब्राह्मण सोचते हैं बस किसी तरह से हमको भी पुत्र मिल जाएंगे, और कहते हैं कि अगर कहते हैं जवानी में वो दीक्षित हो जाएंगे तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि उनको हम दीक्षा होने ही नहीं देंगे। उन्होंने अपने मन में डिसीजन ले लिया कि उसके बाद में उनको साधुओं के संयोग में आने ही नहीं देंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे, और वो करते हैं। इधर बच्चे हो गए हैं, बच्चों को सिखा दिया गया है कि कोई साधु को देखो तो भाग जाना, क्योंकि साधु बच्चों को काट के मार के खा जाते हैं, उनका मांस बना देते हैं, ये वो। तो बच्चे भी डर रहे हैं और साधुओं का संगत ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने नगरी भी छोड़ दी, कहीं गांव खेड़े में जाकर के रह गए हैं। अब जो होना है कहते हैं वो तो होता ही है, होके रहता है। अब वो बच्चे एक दिन खेलने के लिए गए हैं जंगल के अंदर, और एक मुनिराज विहार करते हुए सामने से आ रहे। उन्होंने मुनियों को देखा तो मन में डर आया, अरे मुनि तो मार के खा जाएंगे, तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। मुनिराज भी उसी पेड़ के नीचे आके बैठे। मुनिराज अपने ध्यान कर रहे हैं, भिक्षा जो लाए वो भिक्षा खा रहे हैं। उनको दोनों बच्चों ने देखा कि यार ये तो बड़े शांत है, पिताजी ने तो समझाया था कि ये बहुत क्रूर होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अब जो सुनी बातें हैं वो एक तरफ, और जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है वो एक तरफ। अब देखो, समझदार आदमी उसको कहते हैं जो सुनी सुनाई बातों पे नहीं, अपने सामने हो रहे अनुभव पे भरोसा करता है। नादान आदमी उसको कहते हैं जो अपने अनुभव पे नहीं, अपनी आंखों पे नहीं, किसी और की आंख और किसी और के शब्दों पे भरोसा करता है। अब ये बच्चे तो इंटेलिजेंट है, देखो कितने, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई धारणा ही नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है। तो कई बार बच्चे देख पाते हैं कि किसके भीतर क्या भव्यता है, लेकिन बड़े नहीं देख पाते, क्योंकि बड़ों के पास से चश्मे पहन रखे हैं। उन्होंने पहले ही मान लिया है, उन्होंने दूसरों से सुन करके मान्यताएं बना ली है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही, कौन गलत, कौन पुण्य, कौन पाप। लेकिन समझदार आदमी कहते हैं जो कोई मान्यता मैं नहीं रखूंगा, मैं खुद से देखूंगा, खुद के अनुभव से देखूंगा कि क्या वाकई पुण्य है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग उधर उड़ीसा में किसी गांव में थे, तो 10-15 लोग स्वामी जी के साथ बातचीत करते हुए बैठे हैं। और उनमें से एक आदमी बोल रहा है कि आ, ये भाई हम दूसरे के प्रति, कि ये भाई हमें बार बार जाने को कहता है कि फला ध्यान विधि में, लेकिन हम नहीं जाते। वो दूसरे दोस्त के प्रति कह रहा है कि इसके बार बार कहने से भी ध्यान विधि में हम नहीं जा रहे हैं। तो स्वामी जी ने पूछा, ऐसा क्यों नहीं जा रहे?
तो बोले कि इसको देख के लगता है कि ये ध्यान में जाने के बाद भी, इतने प्रयोग करने के बाद भी ये आदमी ऐसा है, तो इसकी स्थिति देख के लगता है हम ना जाए तो अच्छा। क्यों? क्योंकि वो जो खुद कह रहा है दूसरों को, लेकिन अपना अनुभव तो उसका नहीं कह रहा। वो कह तो रहा है तुम ध्यान करो, लेकिन उसके अपने अनुभव से क्या, उसकी अपनी जिंदगी में तो क्रोध वैसा ही है, कामना वैसी है, झगड़े वैसे ही है, टेंशन वैसी है। तो बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन ही नहीं आया, तो उस विधि में हम क्यों जाए जिसको देख करके लग रहा है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हमारे में कैसे परिवर्तन आएगा? ठीक है ना? मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे ही सारे लोग मान्यताएं बना रहे हैं, और वो मान्यताएं क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सब सुन सुन करके चल रहे हैं। लेकिन जिस जो आंख खोल के देख रहा है, वो कहेगा कि भैया ये सामने दिखलाई पड़ रहा है कि ये बुक तो लिख रहा है हाउ अ पर्सन कैन बी रिच, अमीर कैसे बना जा सकता है, लेकिन ये खुद तो गरीब है। अब ये खुद गरीब है, खुद फटे हाल है, तो इसकी बुक कौन पढ़ना चाहेगा? जिसने सूत्र अपने ऊपर ही अप्लाई नहीं किया, जिसके अपने अंदर ही आनंद नहीं घटित हुआ, तो इसकी बात को कौन मानेगा? अब वो जो देख पा रहे हैं, वो बच्चे देख पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे के दिमाग प्रिजुडाइज नहीं है, तो वो देख पा रहे हैं मुनिराज के बारे में मम्मी पापा ने जो बातें बताई बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये मुनिराज तो वो शांत है। अब वो ध्यान उन मुनिराज पे लगा रहे हैं, और उनके भीतर कुछ और फाइल कनेक्ट हो गई, बस पिछला जन्म याद आ गया कि हम यहाँ क्यों आए, कारण समझ में आ गया। अब ये कारण अपने अंदर से आया कि मैं आए क्यों था, मेरी यात्रा कहाँ अधूरी है और मेरे को पूरी करनी है। बस मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गए, बोले हम भी, हमें भी साथ ले चलो। मुनिराज बोले हम साथ लेने को रेडी है, मम्मी पापा से परमिशन ले लो। वो मम्मी पापा के पास जाते हैं। अब पापा उनको समझाना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण है, उसकी अपनी कंडीशनिंग है। वो कहते हैं तुम पागल हो गए, दो लोग दीक्षा लेते किस लिए, लोग दीक्षा इसलिए लेते हैं कि उनको खूब पुण्य मिल जाएगा, उसके बाद उनको खूब पैसा मिलेगा, फिर पत्नी का सुख मिलेगा, फिर सारा संसार में सारे सुख ऐश्वर्य मिलेंगे। भाई सारी कुछ साधना का परिणाम ये तो लोग चाहते हैं, और जो कुछ लोग चाहते हैं उसके परिणाम में, वो तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे प्राप्त है। तुम्हारे घर में ना पैसे की कमी, ना किसी चीज की कमी, तुम क्यों जाकर के दीक्षा लोगे? क्योंकि लोक में ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में कुछ कमी हो गई हो वो दीक्षा लेगा। तो घर में सब कुछ भरा पड़ा है, तो तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, भीख मांगने की क्या जरूरत है? ऐसी हर कोई बोलता है। तो उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, वो बोले नहीं, इन सब, ये सब जितना भी आप सामग्री बोल रहे हो, ये हमें कोई भी हमारे अंदर पैदा नहीं कर रही लालच, क्योंकि हम जानते हैं इन सब का परिणाम क्या है, वो बच्चे जान रहे हैं, क्योंकि वो पहले से मेच्योर सोल है, कई जन्मों से यात्रा करते करते यहाँ तक पहुंचे। अब वो पिता कहता है लेकिन तुम किसके लिए दीक्षा ले रहे हो, क्योंकि दीक्षा आत्म कल्याण के लिए लेते हैं अगर, तो आत्मा है ही का। आत्मा तो ऐसी है जैसे ईंधन के अंदर आग होती है, जलाओगे तो है, उसके बाद में खत्म है। आत्मा तो ऐसी है जैसे सरसों के अंदर तेल होता है, तेल मौजूद है, लेकिन जैसे सरसों से तेल निकाल दिया उसके बाद में खत्म हो गया। तो ये तो सारी आत्मा है ही का। अब ये उनकी जो मान्यता है, वो ऐसी मान्यता है कि शरीर के साथ जीव पैदा होता है और शरीर मरने के साथ जीव खत्म हो जाता है। वो बच्चे इंटेलिजेंट, वो क्या कह रहे हैं, ऐसा आप कह कैसे रहे हो? क्योंकि आपने क्या ईंधन के अंदर मौजूद आग को देखा है? जब वो ईंधन में पड़ी हो तब देखा है क्या? नहीं देखा। आप तो फिर भी बाहर आ गई तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ सकती, क्योंकि वो अमूर्त है। और जो अमूर्त है वो ना पैदा होती है वरना मरती है। अब ये बात बच्चों को समझ आ रही है, बच्चे अपने तर्क कर रहे हैं, फिर पिता अपना तर्क कर रहा है। लेकिन तुम्हें पता है इस जीवन में तुम क्यों आए हो? तुम वेद पढ़ने के लिए आए हो। अब वो ब्राह्मण है तो वेदों की बात कहेगा। वेद पढ़े बिना त्राण हो ही नहीं सकता। जब तक पुत्र पैदा ना कर लो तब तक तुम्हारी कोई गति नहीं हो सकती है। और वेद पढ़ने के लिए तुम्हें इस ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजरना होगा। पुत्र पैदा करने के लिए तुम्हें गृहस्थ आश्रम से गुजरना होगा, उसके बाद तुम वानप्रस्थी बन जाना। क्योंकि वहां पे ऐसी धारणा है कि आप क्रमशः संन्यास ले सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं ले सकते। लेकिन बच्चे कहते किसको पता कल का, हमको तो पूरे संसार जलता हुआ नजर आ रहा है, हमें तो सामने से मौत नजर आ रही है, और ये तो एक रात्रि बीतती जा रही है। और ये रात्रि अगर अधर्म में बीत गई तो सारी निष्फल हो जाएगी। जा जा बच्चे रेणी नशा पड़ी नियत तई अहमम कुण मानस अफला जनती रही है। बच्चे बोल रहे हैं ये सारी रात्रियां बीत रही है, और ये सारी रात्रियां अफल हो रही है, क्योंकि अगर हम धर्म में नहीं है तो भ्रष्ट हो जाएगा, और हमें समझ में आ रहा है कि हम एक किसी भी क्षण मर सकते हैं, क्या पता अभी मरे कभी मरे, हम तो इस मार्ग पे जाएंगे। अब पुरोहित ने समझाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन बच्चे अपनी समझ के साथ जी रहे हैं। ऐसे ही हर पिता अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। पिता को लगता है मैं समझदार हूँ क्योंकि मैं बड़ी उम्र का हूँ। हर माता समझती है मैं बड़ी उम्र की हूँ क्योंकि मैं समझदार हूँ और मैंने बच्चों को जन्म दिया है। तो हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है। वो भरोसा ही नहीं करते कि तुम्हारे बच्चे खुद ही समझदार है, वो अपनी योग्यता लेकर पैदा हुए हैं, तुम क्यों उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो? सारे घर में झगड़े हैं।
हर औरत आती है तो यही परेशान लेके, बच्चों के साथ परेशान हूँ, बच्चों से परेशान हूँ। अरे भाई तुम बच्चों से नहीं, तुम अपनी नादानी से और अपनी इमेच्योरिटी की वजह से परेशान हो। हकीकत में हम परेशान अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे कि बच्चे अपने आप में इंटेलिजेंट ही है, और वो बच्चे नहीं है, खाली शरीर से बच्चे हैं। उनकी चेतना न जाने कितनी बड़ी है, कितनी परिपक्व है। बस ये एक गड़बड़ी हमें समझ आ जाए अपनी, तो शायद माँ बाप के सारे दुख खत्म हो जाए। हर माँ बाप ये सोचता है ये तो हमारे बच्चे हैं, ये इंटेलिजेंट नहीं है, हम रास्ता बताएंगे। अरे भाई तुम अपने रास्ते से खुद ही सुखी नहीं हुए, अभी तक खुद ही स्ट्रेसलेस नहीं हुए, तो तुम बच्चों को कैसे स्ट्रेस भी कर दोगे। लेकिन फिर भी हम चाहे गड़बड़ दिशा में जाए, बच्चे को भी वहीं लेके जाएंगे। यही पुरोहित और उसकी पत्नी चाह रहे हैं, पर वहां पे बच्चों की बातें कहीं न कहीं पुरोहित के भीतर घर कर गई, उसको समझ में आया। तो फिर पुरोहित ने कहा, अच्छा अगर तुम इस रास्ते पे जाओगे तो मैं भी इस रास्ते पे जाऊंगा, क्योंकि अगर वृक्ष की शाखाएं छिन जाए तो वृक्ष करेगा क्या। अगर किसी पक्षी के पंख ही हट जाए तो पक्षी उड़ेगा कैसे। अगर किसी क्षत्रिय राजा के पास से उसकी सारी सेना छीन ली जाए तो राजा क्या करेगा। और अगर किसी व्यापारी के पास से उसका सारा धन हटा लिया जाए तो व्यापारी क्या करेगा। ऐसे मेरा जीवन धन मेरे बच्चे हैं, अगर ये चले गए तो मैं क्या करूंगा। देखो कहीं ना कहीं ये मोह और प्रेम जो है, वो भी अगर राइट डायरेक्शन में लग जाए तो बड़ा मजेदार होता है। तो अब बच्चों के साथ वो पिता तैयार हो गया। तो पिता अपनी पत्नी को, यशा को बोलता है, मैं तो अपने बच्चों के साथ मैं भी इसी मार्ग पे प्रव्रजित हो जाऊंगा। तो पत्नी बोलती, पागल हुए जा रहे हो, घर में इतनी सामग्री पड़ी है, इतना भोग का साधन पड़ा है, मजे करो ऐश करो, बच्चे को जा रहे, बच्चे नहीं मान रहे तो कम से कम तुम तो रुक जाओ। क्योंकि वो रुकना चाह रही है, उसके मन में अभी भोगों के प्रति तृप्ति भरी नहीं है, मतलब भरा नहीं है, अंदर में रिक्तता है, तो और चाहिए उसको, तो वो रोक रही है। तो वो कहता है भाई, पिता कहता है मैं तो जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी, तुमको रुकना है तो रुको। वो बोलते हैं तुम जाओगे तो फिर मैं भी जाऊंगी। बस डिसीजन हो गया, चारों निकल गए। अब चारों को निकलना है तो घर में इतना धन माल पड़ा, उसका क्या करे। तो उस जमाने में नियम था कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जिसकी कोई संतान नहीं है, वो सब राजा के पास जाएगा, सारा खजाना। अब खजाना राजा के पास जा रहा है, हर बार ही जाता रहा होगा, कितनों का गया होगा, कभी घटना नहीं घटी। लेकिन आज जब वो खजाना महल में जा रहा है, गाड़ियां की गाड़ियां भर करके, तो इतनी बैलगाड़ियां, तब तो बैलगाड़ियां होती थी, इतनी बैलगाड़ियां महलों की तरफ आ रही है, तो रास्ते से धूल उड़ के आकाश में भर रही है। रानी साहिबा जो है वो अपने खिड़की में महलों के गवाक्ष में खड़ी देखती, इतनी धूल क्यों हो रही है आकाश में। पूछती है तो पता लगता है कि महल में खजाने भरे जा रहे हैं, और खजाने को एक ब्राह्मण दंपति है जो दीक्षा ले रहे हैं, चारों लोग। ये चारों लोग, बच्चे भी, हाँ बच्चे भी, और बच्चों की वजह से माँ बाप भी। ये बात रानी को टच हो गई। रानी जाके राजा को बोलती है, मरी हिसी रायम जया तयावा, मरोगे राजा, और कितना भी धन इकट्ठा कर लो तब भी मरोगे, तुम्हारे धन से कोई पेट नहीं भरता। जैसे हर पत्नी अपने पति को कुछ ना कुछ लेक्चर देती है ना, वो कमलावती भी अपने पति को लेक्चर दे रही है। वो कहती है, इतना धन इकट्ठा कर लिया तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम्हें और चाहिए। मैं तो यहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिंजरे के अंदर कैद हूँ। हर कोई कैद है, लेकिन किसी को अपनी कैद दिखलाई पड़ती है, बहुतों को दिखलाई नहीं पड़ती। वो रानी बोलती है, ना हम रमे पंखिड़ी पंजरेवा, एक पक्षी कैसे पिंजरे में होता है, मैं तो कैद, मैं तो तड़प रही हूँ, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अगर वो निष्क्रमण कर रहे हैं तो मैं भी निष्क्रमण कर रही हूँ, मैं भी संयम के पथ पे जा रही हूँ। अब वो राजा को अपना डिसीजन सुना देती है। अब राजा को भी तो रानी से प्रेम है, और राजा रानी की बातों को सुनते हुए एकदम कोई बातें चुभ रही है उसके अंदर में, कोई एक स्थान ऐसे जो रानी को टच कर रही है। बस राजा की भी आंख खुल गई उस दिन। राजा बोला, अब ये सारा राजपाट छोड़ के मैं भी जा रहा हूँ। ये छह लोग दीक्षित हो जाते हैं। अब छह लोग ऐसे क्यों दीक्षित हो गए, इसके पीछे पिछले भव की स्टोरी है, कि छह पिछले जन्मों में भी मित्र थे। और जब मित्र होते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि अपन साथ साथ रहेंगे, साथ साथ खाएंगे, साथ साथ चलेंगे, तो हम साथ साथ। तो वो साथ साथ की भावना उनको इस मार्ग पे भी ले आए कि संयम भी हम साथ साथ लेंगे। और फिर सबने अपने आत्म भाव से, साक्षी आत्म साक्षी से अपने आप को जिया, संयम को जिया, मतलब खुद को, अपनी स्वतंत्रता को जिया, और अपने भीतर की सारे बंधनों से मुक्त हो गए, छह आत्मा मुक्त हो गए। ये वर्णन इस 14वें ईशु कार्य नाम के अध्ययन में आता है। और जब ये भिक्षु होकर के मुक्त हो जाते हैं तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा भिक्षु क्या होता है जो मुक्त हो सकता है, उस भिक्षु में क्या विशेषता होती है जो मुक्त हो जाता है, वो भिक्षु कैसे हुआ जा सकता है। तो ये अध्याय हम 15वें अध्याय में सुनेंगे। 15वें अध्याय का नाम है सभिक्षु। वो भिक्षु होता है, सभिक्षु, वह भिक्षु होता है, वह कौन है जो भिक्षु होता है, इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे। आज इतना ही। ओम शांति। सबका कल्याण।
आप फूलों फलों हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। थैंक यू सो मच वैभवश्री जी, ऑलवेज एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल। पूरा दिल में उतर जाता है। बहुत अच्छी तरह से आपने जो आंसर दिया है, खुद को ढूंढना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा और खोजी बनना पड़ेगा। सो कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और बहुत बहुत कठिन है वो, आपको तो शायद पता ही है, पर जो विल वी विल स्टार्ट दैट प्रोसेस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते रहेंगे। वो अप्रमत्ता के पथ पे चलना पड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो एनीवे, पहले पहले से पहले से ही मान लिया मुश्किल होता थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है। है। आपको कई सालों से सुन रहे हैं, और आपका जो उपदेश है वो उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, पर बहुत जल्दी तकलीफों में आ जाते हैं। वो जो है ना, वो आपने पिछले एक लेक्चर में बोला था कि जो सच बोल के जीने की कोशिश करता है, उनके लिए इवन सच बोलना ही वैसे इतना सिंपल स्टेटमेंट है, पर जो छोटी छोटी बातों में अगर किसी से नहीं मिलना हो तो उसको बुरा लग जाएगा, तो हजार अलग अलग थॉट्स आएंगे। वी विल नॉट बी अप फ्रंट के भी आज नहीं मिल सकता, those types of things become very hard। पर फिर भी जो है वो अंदर से जो प्योर बनना है, अंदर अपने आप को ढूंढना है, तो कोशिश करनी ही रहेगी। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। जब तक किसी और को सोचोगे तब तक अपने सत्य को कभी नहीं जी सकते। सही बात है। So next week जो है, for everyone who is on the call, there is a good chance we'll change the timing. So please look at the email that you will receive. Okay, there is a good chance we will start at 9:30 Eastern United States time, and it will be 7 a.m. India time. So just know that that email shall be coming out, but just watch for the email. That's the only difference you'll see. Okay. Thank you, everyone. सुखी रहो, कल्याण हो।